मंडी किसान की माँ है, माँ 3 बार माँ कहा था। और जो अपने जेटलियार थे उन्होंने कहा था आड़ती जो फसल की पेमेंट देता है वो एटीएम है। अपना अपना सांसद में पकड़ो जिसकी वोट के रखी है। मोदी तो सारा कुत्ता बार बाजेगा, वो तो थैला ठागा पहले का है, वो विदेश में चलेगा। 42 जातों लिए जो पूंजीपति थे मोहल्ला से 9,000 करोड़ लेके वे वहाँ बाकी उनके पास चला जाएगा। रही बात जो सांसद है आपने वोट गिरी है उनका गल पकड़ो, उनके सर फोड़ दो, उनका गल पकड़ो हुआ वो मोदी ने वो बदल देंगे। एक निशान उनका कहना है कि एक आग वो खेत में रखते हैं तो दूसरी आग संसद की तरफ रखते हैं। अगर बीजेपी नहीं मानी ना तो यहाँ पे नंगा करके कुटेंगे जैसे पहला किया है। तो हमारे साथ रामराजी जी हैं जो कि राकेश टिकैत जी के पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत के साथ में के वक्त से किसान है और इनकी कई पीढ़ी किसान थी। तो आप बताएं ये जो 24 घंटे का आपने जाम किया है इससे लोगों को क्या परेशानी नहीं हो सकती? ये देखो ये दिखाना चाहते हैं किसान में, मतलब किसान में कितनी ताकत है। जिस तरह सारी दिल्ली सील कर दी, ये मेन रोड है चारों तरफ का ये बंद है, तो यहाँ जो प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति उसको भी इजाजत नहीं आने की। तो मतलब किसान इसके बाद भी मतलब नहीं मानी सरकार तो संसद भवन में जा सकता है जिस तरह 26 जनवरी में गए थे। मैं ये कहता हूँ किसान एक हो चुका, पहले एक कौन था, कई संगठन थे, तो आज मतलब इसकी मान लेनी चाहिए। कई मंत्री भी पट लिए, हमें ये सांसद है इनको भी ये सोचना चाहिए, इन्हें दबाव बनाना चाहिए। अगर हमारे जूते लगे हैं तो ये नहीं तो दूसरा प्रधानमंत्री बना सकते हैं। पब्लिक के तो हाथ कटते हैं, वोट डालने के बाद 5 साल ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सांसद तो कर सके हैं। सांसद तो दूसरा ने बदल दे, राजनाथ ने बना दियो, नहीं मानता तो राजनाथ ने बना दो, दूसरा ने बना दो। अगर ये नहीं मानते तो फिर इनको पिटाएंगे जिस तरह पंजाब में पिटा था। हरियाणा तो मुख्यमंत्री का 2 बार हेलीकॉप्टर को उतर दिया। मैं ये कहता हूँ मोदी इतना कसूरवार को नहीं है, जितने सांसद हैं इन्होंने दस्तक करे हैं बिला पे, इनकी दिखा कौन दी गलत है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि ये बिल जो है आपके पक्ष में है, किसानों के पक्ष में है और किसान जो हैं वो किसी भी तरीके से दिल्ली में घुसकर इस तरीके से कारनामे कर रहे हैं, इनको दिल्ली मत आने दो। और उसके बाद ये बार बार जो आंदोलन है इससे आम जनता को नुकसान हो रही है, कोरोना हो रहा है दिल्ली में और ये आंदोलन पे उतर आए हैं। हाँ, आपने कहा अपने सेंटर में गवर्नमेंट कहती है अच्छे हैं। सुषमा स्वराज तो इन्हीं की पलटी में थी। 2012 में मैं पिछला जिक्र करूंगा, 2012 में सेंटर में कांग्रेस का राज था और उन्होंने ये लिख दिए थे जो से कानून का महाभारत छिड़ रहा नहीं, ये लिख दिए थे 2012 में। और सुषमा स्वराज खड़ी हुई संसद में, अपना आज तो अपने बीच में नहीं है लेकिन उसकी वीडियो आपके पास भी मिल जाएगी। उन्होंने कहा ये जमींदार को मार देंगे और कांग्रेस ने कहा नहीं अच्छे हैं। बताओ अच्छे ये खराब किस लिए है, काले किस लिए है? सुषमा स्वराज ने बोला ये जो मंडी है जहाँ फसल बिकती है ये मंडी खत्म हो जाएगी और मंडी खत्म होने के बाद ये किसान मर जाएगा। मंडी किसान की माँ है, माँ 3 बार माँ कहा था। और जो अपने जेटलियार थे उन्होंने कहा था आड़ती जो फसल की पेमेंट देता है वो एटीएम है। सरकार तो चुनाव में व्यस्त है अभी। हाँ, तो ये मतलब नशा हो रहा है बेटे, जिस तरह शराब में नशा होता है नहीं, इस शराब पी ले को उसके ख्याल दूसरे हो जाते हैं, ऐसे इसका सत्ता का नशा है। फिर नशा तो उतरना चाहिए। कितने तो इनके पीट दिए मंत्री, वहाँ गांव में नहीं घुसने देते और आगे पीटेंगे। ये दाने निकलने के बाद बड़ा फैसला ले होगा। सुकुत मोर्चा है जो हमारा जिस तरह आज बंद का ये आह्वान है, ये बहुत बड़ा फैसला लेगा। तो इन्हें नहीं सोचना चाहिए। और ये कौन आया तो ये कौन आंदोलन बैठे पीछे बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के साथ मेरा काम क्या है। जंतर मंतर आंदोलन था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री आ रहे थे अपने देश के, उन्होंने बाबा महेंद्र सिंह टिकैत को बुलाया था और समाधान हो गया था। उसके बाद यूपी सिंह प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बुलाया महेंद्र सिंह बाबा टिकैत, समाधान हो गया। 2 बार मनमोहन ने, यानी कि 6 बार बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की वार्ता हुई। और कमी कहाँ आई? बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के मरने के बाद किसान ने जो हमारे नेता हैं या बोलते हैं नहीं, किसानों नेता हैं भोले भाले जो इनके प्रधान थे, उन्होंने 5-6 संगठन खड़े कर दिए इस देश में, 5-6 संगठन खड़े कर दिए। यानी कि ये बिखर गया किसान है। 20 किसान तो इस गले लाग लिए चौधरी बन गया, 40 इसका गला लाग लिए चौधरी बन गया और 25 उसका गला लाग लिए। 5.5-6 संगठन क्यों खड़े करें? इनकी कमी रही।
इसके बावजूद किसान बिखरने के बाद राजनीतिक लोग हावी हो गए, इनका ठोकर मारते रह गए। एक फुटबॉल बना दिया, एक बार ठोकर मारी, कांग्रेस का पाड़ा में बिक गया फुटबॉल, उन्होंने ठोकर मारी, वो वहां बिक गया। इनका ठोकर पे रुड़ते रहे और कई वर्षों के बाद ये जो संगठन बोलता हूं मैं 450 500 है, ये एक हो गए, ये आज एक माड़ा में है। और ये इनके साथ ये खाप है पंचायत ये भी, और छोटा दुकानदार और मजदूर एक हो गया बेटे। ये सोच लेना चाहिए। ये तो मैं कह रहा हूँ 5 लाख ट्रैक्टर तो दिल्ली में घुसेड़ दिए, 5 लाख ट्रैक्टर है, और कितने तो क्या बार ये बंद कर लिए। मैं ये कहता हूँ, सुन लो आपके चैनल के माध्यम से, आपने मतलब एक तो इनका झंडा कौन करना का कितने झंडा ये रखना किसान उनका लालो को संगठन का पंचमत है, और ये नहीं लाओ तो आपके बेटे की भाई की लाश आती है तिरंगे मोल लगा लो, इनका ना लाओ कुत्ते का। ये एक है, ये बेकजे है, और ये नहीं मानता नहीं, अपना अपना सांसद में पकड़ो जिसकी वोट के रखी है। मोदी तो सारा कुत्ता बाहर बाजेगा, वो तो थैला ठाओगा पहले का है, वो विदेश में चलेगा। 42 जातों लिए जो कुंजीपति थे, माल्ला थे 9-9 करोड़ लेके, वे वहां भाग्य उनके पास चला जाएगा। रही बात जो सांसद है आपने वोट गिरी है, उनका गढ़ पकड़ो, उनके सर फोड़ दो, उनका गढ़ पकड़ो, वो मोदी ने वो बदल देंगे मोदी ने, उनका हाथ में है बेटे, इनका तो हाथ में को नहीं। इनका तो 5 साल में वोट आऊंगे, उस टाइम बदलेंगे, वे कल नहीं बदल सके हैं। अगली बार इनके तो वोट गिरते को नीचे किसी गिरनी पड़ो। ये तो बंगाल में देख लियो रिजल्ट आओगा बेटे। क्या लगता है बंगाल में इस बार कौन आएगा? 3 दिन तो राकेट टिकट गए थे, और ये अपना ये सुकुत मोर्चा है जो 40 है, ये मतलब 2 हफ्ते रह गया है वहाँ। सरकार किसकी आएगी इस बार बंगाल में? सरकार इन्होंने यह बोला है बीजेपी की, तो वोट गिरो ना, ये मतलब दुखी कर दिया किसान। बीजेपी ने छोड़ के कहीं भी गिरो, जिसकी मर्जी वहीं डाल दो वोट, जितनी भी जो अच्छा लगे। हाँ, टीएमसी की आएगी, क्योंकि अभी हमारे संयुक्त मोर्चा के काफ़ी लोग सिस्टम के साथ बंगाल गए थे, और वहाँ से लौट करके हमारे बाजवा साहब भी आए हैं और टिकैत जी भी आए हैं। तो उन लोगों ने जो सर्वे किया है, वहाँ पर ये निश्चित ये महसूस हो रहा है कि वहाँ पर ममता बनर्जी है, उनकी सरकार बनेगी। इन लोगों को तो वहाँ पर लोग बिल्कुल अच्छी आंखों से देखना ही नहीं चाहते हैं, और ये विश्वास और सर्वे है। आप जो लोग कह रहे हैं कि 4 महीने होने वाले हैं, 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, इस सरकार के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप कैसे कह देते हो फ़र्क नहीं पड़ा? पंजाब में जितना भी चुनाव हुआ, जो बीजेपी 0 पे पहुंच गई, दिल्ली के चुनाव में बीजेपी 0। पंजाब में कभी बीजेपी क्यों नहीं आती है? पंजाब में बीजेपी इसीलिए नहीं आती है कि पंजाब का किसान जो है जागरूक है, समझदार है, और उसमें क्षमता है कि अपनी बात कहने की। जितनी पंजाब के लोगों में क्षमता है किसानी करने की, एक निशान उनका कहना है कि एक आंख वो खेत में रखते हैं तो दूसरी आंख संसद की तरफ रखते हैं। एक आंख खेत में और दूसरी आंख संसद में, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपकी ये जो बिल है सरकार वापस नहीं लेगी, तो आपका अगला कदम क्या होगा? हमारी अगर ये सरकार अगले बिल वापस नहीं लेगी, तो हम लोग इसी तरीके से आंदोलन पर डटे रहेंगे और सरकार को वापस कर देंगे, और नई सरकार चुनाव कर करके उस सरकार के द्वारा वापस। सबसे समझदार स्टेट 2 मानी गई हिंदुस्तान की, एक पंजाब और एक केरल, जहां सबसे कम बीजेपी को वोट पड़ती है। पंजाब और केरल जहां में बीजेपी को सबसे कम वोट पड़ती है, सबसे समझदार लोग माने गए। और मोदी जी जो हंकारी रवैया बना के बैठे हैं, ये बीजेपी को ले डूबेगा, और सरकार के मन में जो गलत फहमी है कि किसान ऐसे भाग जाएंगे चले जाएंगे, वो ये बात छोड़ दे अगर भला चाहते हैं तो। क्योंकि मतलब किसान पीछे हटने वाले नहीं, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल है किसान का। किसान के जिंदगी और मौत का सवाल है, और सरकार सुनने को तैयार नहीं है जी सरकार। तो आप बताइए ना, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार? जी हम एक अगर बीजेपी नहीं मानी ना, तो पंजाब में नंगा कर करके कुटेंगे जैसे पहला किया है। लेकिन ये तो किसानों को गिरफ्तार कर रहे हैं। हम सारे जाके संसद में बैठ जाएंगे, जब संसद में बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। संसद में बैठने की इजाजत मिलेगी? हमारा कब्जा होएगा, जहाँ बैठेंगे उत्थे जाके। हम मरना मंजूर है और बिल वापस कराएंगे। सबके पास आते हैं। मरना मंजूर है, बिल वापस कराएंगे, हम जाके संसद में बैठ जाएंगे। हम खून का कतरा बहा देंगे और बिल वापस कराएंगे। बिल वापस कराए के फिर घर जाएंगे नहीं, हमारी लाशें जाएंगे पंजाब में। इतना गुस्सा है। गुस्सा नहीं है, मजबूरी है, गुस्सा नहीं है, जिंदगी मौत का सवाल है जी। हाँ जी, हमारी रोजी रोटी का सवाल है इसमें। 300 बंदा हमारा इतने खून दे गया, शहीद हो गया 300 बंदा। अगर बीजेपी ना माने तो अभी बीजेपी को घड़ीस के ले गएंगे, पंजाब में नंगा करके कूटेंगे, नहीं तो आप शहीदी प्राप्त कर जाएंगे।
तो देखिए आज ये वक्त आ गया कि देश को हर किसी को खिलाने वाला एक अन्नदाता ही भूखे रह रहा है, एक अन्नदाता ही इस कड़ी धूप में बैठने को मजबूर है। तो आखिर देश का क्या होगा? ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक आंदोलन तब तक हम यहाँ पे किसानों के साथ रहेंगे और हर किसान आंदोलन से जुड़ी हर एक खबर हम आप तक पहुँचाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया के साथ। मैं अंजलि फिर हाजिर होंगी किसी नए मुद्दे पे, नई जगह, और किसान आंदोलन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और हम आपकी सरकार तक आपकी बात पहुंचाने में हमेशा आपके साथ रहेंगे। सच जहां हम वहां। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी बात रखना ना भूलें कि सरकार ये बिल जो है क्या कारपोरेट सेक्टर के पक्ष में लाई है, या फिर ये बिल किसानों के हक में है, या फिर किसानों को इसी तरीके से बेवकूफ़ बनाती रहेगी सरकार। नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।